बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और आज बात करेंगे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़ेर इंतज़ाम हस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज सरकारी वसाइल का बेदरेग ज़ाती इस्तेमाल। जी हाँ, लेडी एचिसन हस्पताल जो कि गायनी की एक जो है वो शहर में बड़ी सरकारी इलाजगाह है। अस्पताल रोड पर म्यू अस्पताल के अकब में वाक़या ये लेडी एचिसन अस्पताल जो है, इसकी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से अपने अस्पताल का जो हाल ही में रेनोवेट होने वाला जो वो प्राइवेट ब्लॉक है, वो अपनी सास के नर्सिंग होम में तब्दील कर दिया गया। 4 माह से एमएस की सास खैरा बीबी जो है वो इस प्राइवेट ब्लॉक में रहाइश पजीर हैं और उनकी देखभाल, उनकी खिदमत के ऊपर नर्सेज, अस्पताल का तमाम अमला मामूर किया गया है। 4 माह से जो है वो उनको ये एक वीआईपी जो है वो ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जा रहा है। दूसरी जानिब लेडी एचिसन अस्पताल में आने वाली जो गायनी की मरीज़ हैं ख़वातीन, उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये कमरे जो रेनोवेट किए गए थे वो पेशेंट्स के इस्तेमाल में तो नहीं आए, लेकिन मौजूदा एमएस डॉक्टर सोबिया की जानिब से इसको अपनी सास का जो है वो रहाइशगाह जो है वो बना दिया गया। उनको वहाँ पे जो है वो एक किस्म की नर्सिंग केयर दी जा रही है। ज़ईफ़ खातून जो कि उनकी सास हैं वो यहाँ पे 4 माह से रहाइश पजीर हैं। इनको 4 माह कबल जो है वो यहाँ पे शिफ्ट किया गया था ताकि उनकी नर्सिंग केयर हो सके, उनकी टेक केयर हो सके। अब ये तमाम अमला जो है वो अस्पताल का जो नर्सेज़ हैं वो डिप्यूट हैं 3 शिफ्टों में कि वो उनकी एमएस की सास का जो है वो ख्याल रखेंगी। ये वो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं जो इस वक्त जो है वो लेडी एचिसन अस्पताल में जो है वो अंदर जो है वो देखने में आ रहे हैं कि सिर्फ सास को जो है वो अकोमोडेट करने के लिए पूरे का पूरा जो प्राइवेट ब्लॉक है अस्पताल का वो जो है वो उनके लिए मुख्तस कर दिया गया। वहाँ तक जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाती। फुटेज में देखा जा रहा है कि उनकी जो सास है एमएस की वो वहाँ पे मौजूद है, ना सिर्फ कमरे में, वो वहाँ पे आराम भी फरमा रही हैं और उनको वहाँ पे रखा भी गया है। और पूरे का पूरा ये ब्लॉक जो है वो बाकी लोगों के लिए आउट ऑफ बाउंड है, कोई वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता, किसी और पेशेंट को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अमला जो उनकी खातिरदारी के ऊपर जो है वो मामूर है, वो वहाँ तक उसकी रसाई है। ये वो सूरत हाल है जिसका ना सिर्फ लेडी एचिसन अस्पताल में जो है वो एमएस की जानिब से जो है वो मुज़ाहरा देखने में आ रहा है कि किस तरह जो सरकारी वसाइल हैं, सरकारी जो बिल्डिंग है उसको ज़ाती इस्तेमाल में जो है वो लाया गया है। दूसरी जानिब जो जिन्ना अस्पताल में जो है वो 2 रोज़ कबल एक स्टोरी जो है वो सामने हम आपके लेके आए थे, जिसमें देखा जा सकता था कि एक गरीब मरीज़ा ज़ईफ़ुल उमर वो जो है वो रक्शे में तपती धूप में बाहर जो है वो इंतज़ार कर रही थी पार्किंग एरिया में, और 15 रोज़ से वो चक्कर लगा रही थी अस्पताल के, और उसको जो है वो अस्पताल में एक बेड तक मैसर नहीं था। और जब ये स्टोरी जो है वो मंजर आम पे आई, जब वो उसको हाईलाइट किया गया, तो उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुतहर्रिक हुए थे और उन्होंने फिर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स भिजवा कर उकाड़ा से उस खातून को दोबारा जो है वो अस्पताल में वापस बुलाया, जिन्ना अस्पताल में, और वहाँ पे उनको दाखिल किया गया। एक जानिब गरीब पेशेंट का इलाज है कि जिन्ना अस्पताल में जो है वो 15 रोज़ से चक्कर लगाने के बावजूद, चिंगची रक्शे में बैठ के दिन भर इंतज़ार करने के बावजूद मायूस वापस लौटने वाली पेशेंट है। और दूसरी जानिब अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं लेडी एचिसन अस्पताल की, कि उनकी सास साहिबा जो हैं वो 4 माह से अस्पताल के अंदर ही रहाइश पजीर हैं। ना उनका कोई प्रॉपर वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है कि उनको गायनी के अस्पताल में ही रखा जाए, क्योंकि 80 साला वो खातून हैं ज़राए के मुताबिक, और उनको कोई इस तरह का जो है वो उनका कोई एक्टिव इशू नहीं है कि जिसके लिए उनको इतना लंबा अरसा गायनी हॉस्पिटल में जो है वो अंडर ट्रीटमेंट रखा जा सके। लेकिन जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे वो तो एक एक बेड के ऊपर 2-2 4-4 जो है वो उनको लटाया जाता है या उनको दाखिल किया जाता है, उनके लिए तो जगह कम है। लेकिन जो प्राइवेट ब्लॉक है वो एमएस की सास की खिदमत पर जो है वो पूरी का पूरा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ उनका खाना पीना, उनकी जो बाकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो तमाम की तमाम भी अस्पताल की जानिब से जो है वो फ़राहम की जा रही हैं। तो ये सूरत हाल है कि किस तरह एक जानिब सरकारी वसाइल जो हैं वो ज़ाती इस्तेमाल पर उनका बेदरेग जो है वो उनको खर्च किया जा रहा है, और दूसरी जानिब एक गरीब मरीज़ा जो 15 दिन से अस्पताल के चक्कर लगा रही थी, और जब तक ये स्टोरी हाईलाइट नहीं की गई थी उस वक्त तक जो है वो उसको अस्पताल में बेड तक नहीं मिल सका था। ये कहानी सिर्फ इन 2 अस्पतालों की नहीं है, शहर के दीगर अस्पतालों में भी कमोबेश इसी तरह की सूरत हाल जो है वो रोज़ाना
जो है वो देखने में आती है। और इसी तरह की दर्जनों कहानियाँ जो हैं वो रोज़ाना हर टीचिंग अस्पताल के आउटडोर में, इनडोर में, एमरजेंसी में देखने को मिलती हैं कि वो गरीब मरीज़ जो कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, उनको किस तरह जो है वो वहाँ पे एंटरटेन किया जा रहा है और उनको किन मसाइल का सामना है। और दूसरी जानिब अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो है वो सास हो तो उसकी किस तरह खिदमत की जा सकती है और उसके लिए तमाम रूल्स बुलडोज़ कर दिए जाते हैं। कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी सास के लिए पूरा का पूरा जो है वो प्राइवेट ब्लॉक जो है वो उसको मुख्तस कर दें, उसको जो है वो उसके लिए बिल्कुल जो है वो किसी और को वहाँ पे जो है वो आने की इजाज़त ना दें। हाल ही में उसको रेनोवेट तो किया गया था पेशेंट्स के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल सिर्फ जो है वो एमएस की सास के लिए जो है वो किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर आम मरीज़ है तो वो या तो धक्के खाने पर मजबूर है या फिर जो है वो दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है, अदालत इलाज के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो बेखबर, गाफिल और लापरवाह वो है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अफसरशाही और उसके अरबाब इख्तियार। उनकी जानिब से उनके कान पर जूं तक नहीं दिखती। जिना अस्पताल में जब 15 रोज़ से चक्कर लगाने वाली मरीज़ा की जो है वो स्टोरी सामने आई, जब उसके जो है वो फुटेज सामने आई कि वो रक्शे में बैठी इंतज़ार कर रही है और लेटी हुई है वहाँ पे और धूप में जो है वो उसको वहाँ पे रक्शे में जो है वो इंतज़ार करना पड़ रहा है कि शायद आज उसको बेड मिल जाए। और 15 रोज़ से वो इसी उम्मीद के साथ उसके अहल खाना जो है उसको बार बार वहाँ पर ला रहे थे। तो उस स्टोरी के सामने आने पर भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नोटिस दिया गया, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अफसरशाही जो है वो बिल्कुल गाफिल रही इस सारी सूरत हाल से। आज लेडी एचएसएन अस्पताल में भी एमएस की जानिब से ये गैर कानूनी जो वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल है वो करने का जब मामला सामने आया तो उस पर भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर या तो मट्टी पाव की पॉलिसी अपनाए हुए है या फिर उस पर पर्दापोशी में मसरूफ़ है कि नहीं ये शायद वो बीमार हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है, कभी कभार आती हैं। हालांकि वो मुसलसल 4 माह से 3 दिन से इसी अस्पताल में लेडी एचएसएन अस्पताल में रहाइश पजीर हैं और 3 शिफ्टों में सुबह, दोपहर और रात उनके ऊपर ना सिर्फ पैरामेडिक्स, आया, बाकी मुलाजिम, नर्सेज उनकी टेक केयर पे मामूर हैं। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सिर्फ़ और सिर्फ हर इस तरह की सूरत हाल पर उसको सुधार की बजाय, उसमें कोई बेहतरी लाने की बजाय, उसका नोटिस लेने की बजाय सिर्फ उसके ऊपर जो है वो पर्दापोशी में मसरूफ़ दिखाई देता है, जिससे अस्पतालों की हर गुज़रते दिन के साथ जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ दगरगूं हो रही है बल्कि वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अस्पताल इस वक्त अपनी वर्किंग के हवाले से डिटीरियोरेशन का शिकार है। लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, ना इसकी किसी की जानिब से जो है वो कोई परवाह देखने में आ रही है। ये है वो सूरत हाल जो 2 अस्पताल हैं, 2 मुख्तलिफ नौइयत के, 2 मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स की पेशेंट हैं, दोनों ख़वातीन हैं, दोनों ज़ईफ़ुल उम्र हैं। एक को 15 दिन एड़ियाँ रगड़ने पे जो है वो बेड नहीं मिलता, स्टोरी जब हाईलाइट होती है तो फिर जो है वो उसको एक बेड मिल सकता है। दूसरी जानिब एमएस की माँ है, जो सास है कि वो जो है वो 4 माह से अस्पताल के पूरे प्राइवेट ब्लॉक में रहाइश पजीर है बग़ैर किसी बीमारी या इस तरह की बीमारी के कि जिसकी वजह से उसको गायनी के अस्पताल में जो है वो इतने लंबे अरसे तक ज़ेर इलाज रखा जा सके। तो ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त जो है वो अस्पतालों में दरपेश है। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो उसकी अफसरशाही और उसके अरबाब इख्तियार चैन की बांसुरी बजाने में मसरूफ़ हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।